पैसे खर्च करने वाले प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा एड में मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सबसे ज्यादा कपड़े बदलने वाले प्रधानमंत्री। अगर एक दिन में अगर 5 बार अगर एक दिन में 5 रैली है उनकी तो 5 कपड़े बदलेंगे वो। अगर एक दिन में मैं खर्चे बताऊं उनके, मैं अनगिनत विदेश यात्रा जिसका भी तो कोई फायदा नहीं, अनगिनत जिसका कोई फायदा नहीं। और ये कहने का आंकड़ा बताओ, इतने सालों तो पहले अभी देखो हमारे झारखंड में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल, धीरज साहू के यहाँ 3 दिन चल रही है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल है। धीरज साहू विकास नोट की गिनती चालू है, नोट गिनती चालू होता क्या? पहले ये बताइए, काला धन होता क्या? काला धन होता क्या? काला धन क्या? धीरज साहू पकड़ा गया, वो काला धन है। हाँ जी, कैसे काला धन है? कैसे काला धन है बताओ? तो फिर अपना क्या है? शराब की 50 फैक्ट्रियां थी, तो फिर क्यों पकड़ा गया? काला धन होता क्या? क्यों पकड़ा गया तो बताइए। अगर पैसा पकड़े हो काला धन हो गया। और क्या चौकसी आपके यहाँ क्यों नहीं छापा मारा रहा है ये बताइए। काला धन क्या होता है? खरीदने वो भी खरीदे तो सर उसी के अंदर तो मैं हिसाब बता रहा हूँ आपको कि आप लोग नहीं क्या फ्री हो गए साल का, उसके ऊपर में क्या छोड़ते जा रहा है, लपेटने वाले लपेटते जा रहा है। कौन लपेट रहा है? जनता को पता है कौन छोड़ रहा है। झूठे वादे करे जा रहे हैं, उसे पूरा नहीं करा जा रहा। स्मार्ट सिटी भी तो 3 राज्यों में, फिर भी 3 राज्यों में सरकार बन गई सर। 3 दिन के बाद जहाँ मतगणना होगी वहाँ बीजेपी जीतेगी। अच्छा, 3 दिन के बाद? 3 दिन के अंदर जहाँ मतगणना होगी वहाँ बीजेपी हारेगी। अच्छा, आप आंकड़ा उठा के देखो। साथियों नमस्कार, मैं हूँ विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड विजन। मैं हूँ उस समय दिल्ली के चांदनी चौक पर। चांदनी चौक पर हम जानेंगे जनता से। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भाजपा ने प्रचंड रूप से अपनी जीत हासिल कर ली है, पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है। अब 2024 में जनता का क्या रुख है जानेंगे, बात करेंगे 2024 में जनता किन मुद्दों के साथ किसकी सरकार बनेगी, किसके पड़ने गए। 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अभी पिछले 5 राज्य विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बना ली। क्या लगता है 2024 में क्या किसकी सरकार बनेगी? 2024 में आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा। तेलंगाना में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस जीती है और कर्नाटक में भी पूर्ण बहुमत से जीती थी। और आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि चरम पे महंगाई इतनी चरम पर है कि बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा। महंगाई इतनी है कि उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा चेहरा और काम नहीं है। और मोदी जी के अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है। कांग्रेस में अनेक चेहरे हैं और हर एक बंदा का अपना तो 3 राज्यों में कांग्रेस क्यों हार गई? क्यों 3 राज्यों में हार गई? क्या कारण है? उसका उस पर भी विश्लेषण कर रही है कांग्रेस कि भाई क्यों हारी। रिकाउंटिंग कराई गई 2 जगह। रिकाउंटिंग में बीजेपी जीती, फिर रिकाउंटिंग हुई तो कांग्रेस जीत गई। अच्छा, तो वहाँ कहीं न कहीं तो घपला है ही। और क्या चाह रहे, किसमें घपला है? ईवीएम में घपला है। ईवीएम में घपला है? क्यों नहीं है? अगर ईवीएम में घपला नहीं होता तो वो दोबारा रिकाउंटिंग में कांग्रेस क्यों आ गई? अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं सर? जहाँ कांग्रेस जीती वहाँ तो भी तो घोटाला तो नहीं हुआ। जहाँ कांग्रेस जीती वहाँ भी घोटाला? हाँ बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा नहीं क्यों होगा? क्यों होगा? अब मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत अभी सही है। अच्छा। और आने वाला दिन में 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी के नेतृत्व पूरा भारत सही? हाँ बिल्कुल, पूरा भारत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्ट बीजेपी ने भेज दिए, एयरपोर्ट सारे उन्होंने भेज दिए, रेलवे सारी भेज दी, भेज दिए, नहीं है लाल किला पूरा भेज दिया, चिड़ियाघर सारा बिक गया है। रह क्या गया है? रह गए अब कुछ भेज दिया मोदी ने, क्या बचा है? विकास हो रही है। लोग तो पहले तो अभी देखो हमारे झारखंड में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल। धीरज साहू के यहाँ 3 दिन चल रही है। धीरज साहू के यहाँ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल है। धीरज साहू विकास नोट की गिनती चालू है। नोट गिनती चालू होता क्या? पहले ये बताइए, जब काला धन होता क्या? काला धन होता क्या? काला धन क्या? जैसे धीरज साहू पकड़ा गया, वो काला धन है। हाँ जी, कैसे काला धन है? कैसे काला धन है बताओ? तो फिर अपना क्या है? शराब की 50 फैक्ट्रियां थी, तो फिर क्यों पकड़ा गया? काला धन होता क्या? क्यों पकड़ा गया तो बताइए। अगर पैसा पकड़े हो काला धन हो गया। और क्या चौकसी आपके यहाँ क्यों नहीं छापा मारा रहा है ये बताइए। काला धन कैसे होता है बता दो। काला धन पूछ रहे हैं, काला धन मतलब क्या होता है ये तो बताओ। काला धन ब्लैक मनी, आप जिस चीज को पेड ही नहीं कर रहे हो, जो चीज आप छुपा रहे हो, सबसे पैसे आपके अंदर गोडाउन में पड़े, उसे काला धन कहते हो। जिस चीज को आपने नोटबंदी करी इसी वजह से, ना
जिस चीज को आप लोगों को नोटबंदी करने के बाद बंद करा गया, जो नोट सारे कचरों के डब्बे में पड़े के मिले उसे काला धन कहते हैं। आप लोगों ने कौन सा करा? नहीं मिला बाबूजी। तो बाबूजी आपको नहीं मिलेंगे। हाँ। नोट 350 करोड़ मिला है, कहाँ? ये पुराने वाले नोट मिले। नहीं, आपने कहा काला धन किसे कहते हैं। हाँ। आप लोगों ने जो इतने भी बड़े बंदे थे स्विस बैंकों में अपने पैसे बचा के रखे हुए ना, उसके ऊपर जो वो उनको टैक्स देते हैं, यहाँ बैंक देते हुए दिक्कत होती है। स्विस बैंक के अंदर आप लोग टैक्स देते हो, उसे काला धन कहते हैं। काला धन उसको कहते हैं जो आप लोग किसी को भी टैक्स नहीं देते हो। हाँ। जिस गरीब के मार रहे हो ना आप लोग, उसको काला धन कहते हैं, जो आप संभाल के अपनी जेब के अंदर अंटी करके लेके। ठीक है, बच्ची बात। आप बाबूजी क्या कह रहे हो? लाल किला बिक गया। लाल किला फ्री में घुसने के लिए आप लोगों को सबके पास टाइम था। आज 100 रुपए देके कोई नहीं घुसेगा। चिड़ियाघर के अंदर ऑनलाइन पेमेंट 150 रुपए की है, कोई नहीं करेगा। कल तक सिर्फ 50 रुपए की टिकट थी, सब लोग घुसते थे। हमने तो अभी इनके विकास हमने तो नहीं कहा। मैं बताता हूँ ना, हमने तो आज इसके ऊपर आपको जाके पेमेंट मिल रही है, 100 रुपए पर बंदे को देखने के लिए मिल रहा है। आप जाके चिड़ियाघर के अंदर जाते हो, उसके अंदर 150 रुपए की आप लोग टिकट डालते हो, ऑनलाइन पेमेंट जाती है, क्या वो हमारे पास आ रही है? हमने नहीं, कहा आपकी सरकार के खाते के पास जा रही है। उसे कहते हैं एक नंबर का पैसा जो आपके अकाउंट से कट रहा है, जो इसी अकाउंट को बचाने के। यार मैं बोल रहा हूँ ना, आपके काले धन जस्टिफाई मैं करता रहा हूँ आपको काला धन। यही तो काला धन है। किसे काला धन कहते हो आप लोग? उन्होंने जिस कहा पैसे का कि मैं आप सोर्स नहीं लोगों बता के रहा हूँ। पास कोई ब्यौरा नहीं होता, उस पैसे को काला धन कहा जाता है। तो उनसे काला आपने धन लिया। उसको कहा जाता है। ब्यौरा लिया आपने, ब्यौरा लिया। ब्यौरा देंगे अभी, अगर नहीं दे पाए तो आप उसको काला धन बोल सकते हो ना। आप मैं वही तो कर रहा हूँ, उसको काला धन कहते हैं ना। आपने कहा ना काला धन किसे कहते ये हैं? बोलते मैं काला हैं, धन मैं आपको- इनकी बात को कोट कर रहा था कि वो आप- 350 करोड़ मिला। अच्छा, आप कितना आप कमाते हैं? कितना टैक्स भरते हैं? टैक्स भाई साहब हमारी क्या, हम तो नहीं, क्यों नहीं? हर बंदे को टैक्स भरना चाहिए। टैक्स हर बंदा भरता है, कौन नहीं भरता? मैं भरता हूँ, हर भरता है। ठीक है। जीएसटी पे पेड मैं करता हूँ। जो गवर्नमेंट के खाते में आप कितना पैसा देते होगे? कुछ नहीं। 5 लाख के ऊपर उन्होंने 5 लाख तक तो आपको फ्री कर दिया। मजदूरी कर रहा होगा वो कहाँ से टैक्स भरेगा? वैसा मजदूरी कौन कर रहा है? क्या कह रहे क्या कह रहे कौन मजदूरी कर- आप आगे नहीं आओ। मान लो आगे कपड़े आओ। आते जूते चप्पल लेता जो आदमी, मजदूरी ये कर रहा है, टैक्स में नहीं वो है। भी टैक्स नहीं है। ये है ना? नमक दाल जो आ रही हर चीज़ पे टैक्स भरता है, है, हर इंसान टैक्स भर रहा है, बच्चा भी। अरे दूध पे टैक्स नहीं लग रहा। अरे हर आ रहा है ना टैक्स सब भर पे रहा है। टैक्स। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप कितना टैक्स भरते हो? तो भर रहे हो, वो हमको गिनते थोड़ी ना कर रहे हो, तो सरकार को पता कि एक आदमी पे यहाँ आए कि जूता चप्पल जो भी खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं। सबके ऊपर टैक्स लग के आता है, भर तो रहे पेड होके आते हैं। नहीं सर, वो टैक्स उनकी अपनी उसके ऊपर है, क्योंकि वो अपनी सुविधाओं के लिए ले रहे हैं, अपनी फैसिलिटी के लिए लिए गया टैक्स है वो। क्या आप लोग 30,000 रुपये महीना अगर कमा रहे हो तो 30,000 रुपये के हिसाब से 12 महीने के हिसाब से 3.5 लाख हो गए। उन्होंने फ्री करा हुआ है आपको। टैक्स पेयर के लिए 3.5 लाख 5 लाख तक का फ्री है। 5 लाख के ऊपर आप जितना भी कमाते हो उसके ऊपर 10% टैक्स लगता है। क्या आप लोग देते हो? नहीं देते। उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी आ गई, ये हमने पेट्रोल भर दिया, ये हमारे बच्चे का बिल आ गया, ये आ गया, ये सब हम लोग करते हैं। तो क्या हम खर्चे payer अपने हैं, जस्टिफाई हाँ। खर्चे करना जस्टिफाई करना बेकार है क्या? जो खर्चे हो रहे हैं जस्टिफाई नहीं होने चाहिए क्या? बताइए। 30,000 क्या आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? नहीं मुझे ये बताइएगा, 30,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो आप मुझे बताइए 30,000 रुपये को कोई महीने कमा रहा है तो क्या वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है क्या? अब उसका रोज का मोटरसाइकिल से भी जाना होगा, मोबाइल भी जो है, घर का बिजली का बिल भी आता है, राशन पानी में। क्या 30,000 रुपये में वो नहीं 30,000 रुपये में वो उसको मतलब इनका टैक्स भरेगा? इनकम टैक्स उसको भरना चाहिए। इनकम टैक्स अरे इनकम टैक्स तो फ्री है 30,000 के तो फिर ऊपर आप क्यों यार। कह रहे हैं भरना चाहिए? मैंने आप क्या कर रहे हैं? आप रिपोर्टर हैं? हाँ, मैं आपको आपकी क्या कह रहे हैं ना। समझा? नहीं, मैंने क्या नहीं, बोला? मैंने कहा 3,60,000 रुपए पर आपका इनाम बनता है, वो आपके लिए फ्री है। हाँ, वो तो फ्री है। नहीं आपने कहा ना, नहीं आपने उसमें कहा ना कि फीस की गिरावट। 5 लाख तक फ्री होता है। आपका 30,000 रुपए एक घर के लिए इनफ है खर्चा। अगर आप 3,60,000 तक फ्री है, 5 लाख के ऊपर अगर आपको टैक्स पेयर में भरने पड़ रहे हैं तो हम लोग भरते हैं? नहीं भरते। उसके अंदर ही लोगों ना हम लोग फीस उसी 30,000 के अंदर भरते हैं ना, बिजली का बिल उसी के अंदर भरते हैं ना, खर्चा उसी के अंदर करते हैं ना। 3,60,000 के बाद आपको 4,40,000 तक फ्री मिल गया। अरे सर का लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया। जीएसटी नाम की भी एक चीज़ है, पता है आपको? जीएसटी नाम की भी एक चीज़ है। अगर आप माचिस खरीदने जा रहे हैं ना तो आपने सरकार को टैक्स पे किया है, जीएसटी पे किया है। टैक्स पे कर रहे हैं हम, ठीक है ना? कोई ये कह रहा है कि 5 लाख के बाद टैक्स करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अरे एक माचिस खरीदने में भी टैक्स भरना पड़ रहा है। पेमेंट में इनकम मैं जी एक माचिस खरीदता उसमें भी टैक्स दे रहा हूँ। तो वो पेयर हो गया ना आप लोगों को। छोड़ते जा रहा है, लपेटने वाले लपेटते जा कौन रहे छोड़ रहा है? कौन लपेट रहा हैं। है? जनता को पता है कौन छोड़ रहा है। झूठे वादे करे जा रहे हैं, उसे पूरा नहीं करा जा रहा। स्मार्ट सिटी फिर भी तो 3 राज्यों में सरकार बन गई पूर्व में। सर 3 दिन के बाद जहाँ मतगणना होगी वहाँ बीजेपी जीतेगी। अच्छा, 3 दिन के बाद? 3 दिन के अंदर जहाँ मतगणना होगी वहाँ बीजेपी हारेगी। अच्छा, आप छोड़ते जा रहा है, लपेटने वाले लपेटते जा कौन रहे छोड़ रहा है? कौन लपेट रहा हैं। है? जनता को पता है कौन छोड़ रहा है। झूठे वादे करे जा रहे हैं, उसे पूरा नहीं करा जा रहा।
स्मार्ट सिटी फिर भी तो 3 राज्यों में सरकार बन गई पूर्व में। सर 3 दिन के बाद जहाँ मतगणना होगी वहाँ बीजेपी जीतेगी। अच्छा, 3 दिन के बाद? 3 दिन के अंदर जहाँ मतगणना होगी वहाँ बीजेपी हारेगी। अच्छा, आप आंकड़ा उठा के देख लो। 3 दिन तेलंगाना में क्यों? इसको चुनाव हुआ 3 तारीख को रिजल्ट आया, बीजेपी हार गई। देख लो ना, मतलब ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। सब हेरा, जहाँ उनको टाइम मिलता है पूरा। जहाँ कांग्रेस जीत जाए वहाँ गड़बड़ी नहीं है, और जहाँ हार जाए वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी है। सर जहाँ 3 दिन के अंदर ईवीएम, जहाँ 3 दिन के अंदर काउंटिंग होगी वहाँ बीजेपी हारेगी। और 3 दिन के अलावा जहाँ ज्यादा टाइम मिला वहाँ बीजेपी जीतेगी। मुद्दे रहेंगे 2024 से, कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि राहुल गांधी? देखो ना महंगाई कितनी बढ़ गई। क्या आप देखो ना, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। अच्छा। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा था, नहीं मिला। अभी सिलेंडर का वादा करा है, बताइए। अभी सिलेंडर का वादा करा 450 रुपए का। देखते हैं कब तक करेंगे। सर सरकारी नौकरी की बात करें। 2 करोड़ रोजगार। 2 करोड़ रोजगार में अपनी भी तो बताइए एबिलिटी। आपकी क्या एबिलिटी है उस 2 करोड़ की नौकरी के अंदर? आपकी एबिलिटी बन रही है? हम तो इस वेट में निकल गए कि अब वैकेंसी निकलेगी तो भरेंगे। अब वैकेंसी ही नहीं निकली। ये बताओ ना, वैकेंसी ही नहीं आ रही। वैकेंसी जितनी आ रही है, आज भी पोस्टों में सारा लगा हुआ वैकेंसी। आप यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें करो ना। आप एग्जाम्स देने गए, कितने अपने एग्जाम्स दिए होंगे अभी तक के? सर लेकिन अभी भी कई सरकारी विभागों में कई सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। वो क्यों रिक्त पड़े हुए हैं? भाई वैकेंसी निकल ही नहीं। अकॉर्डिंगली बंदा भी तो चाहिए। वैकेंसी निकल ही नहीं। बंदा भी तो चाहिए उसके लिए। वैकेंसी नहीं निकल रही। जो बंदे आ रहे हैं उनको मिल रही है। नहीं, एक बंदा एक बंदा सिर्फ टैलेंटेड है, अमित शाह का लड़का। उसके अलावा सब बेकार है। हम सब जितने भी सब बेकार है। बस एक लड़का टैलेंटेड है, अमित शाह। योगी की पूरी फैमिली कहाँ पे है बता दो जरा, किस हाल में रह रही है इन्हें ये पता है? कितने पैसे उन्होंने जोड़ लिए? किसके? 1 मिनट छोड़ो, मोदी जी का टोटल बजट बता दो। आज तक 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 15 साल से चीफ मिनिस्टर है। सबसे महंगे बता दो। सबसे महंगे प्रधानमंत्री अब तक के। हाँ, आपको पता ही नहीं है। अरे आपको आप ये गूगल कर लो। अरे गूगल कर लो। आप चाट रहे, मैं नहीं चाट रहा। अरे सर मैं नहीं चाट रहा। अरे मैं सब पढ़ता हूँ। अरे सर कहता रहा हूँ, आप आंकड़ा उठा के देख लो। आप आंकड़ा उठा के देख लो। जैसे आंकड़े इनके आप जैसे कह रहे हो सबसे महंगे प्रधानमंत्री, उन्होंने तो थोड़ा कुछ तो बताओ कैसे, किस चीज में देखो? बताइए। सबसे ऐड में सबसे ज्यादा ऐड में पैसे खर्च करने वाले प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा ऐड में, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सबसे ज्यादा कपड़े बदलने वाले प्रधानमंत्री। अगर एक दिन में अगर 5 बार अगर एक दिन में 5 रैली है उनकी तो 5 कपड़े बदलेंगे वो। अगर एक दिन में, मैं खर्चे बता रहा हूँ उनके, मैं अनगिनत विदेश यात्रा जिसका भी तो कोई फायदा नहीं, अनगिनत जिसका कोई फायदा ही नहीं। और ये कहने का आंकड़ा बताओ, इतने सारे आंकड़े बता दिए सर। अनगिनत विदेश यात्रा दिन में 5 कपड़े, बताइए। इनसे ये पूछो, इनके घर में कोई मेहमान आएगा या ये किसी के घर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? बिना कपड़े पहने जाएंगे या 5 कपड़े बदलेंगे? एक दिन में 5 कपड़े लोगों को आप लोग मेरी बात समझो। एक दिन में आप अपनी एक जोड़ी पहनते हो। अरे आज हम भी पहनते हैं ना, डेली चेंज करके पहनते हैं, तो 5 जोड़ी कपड़े चेंज हो जाते हैं। ये भैया क्या बात कर रहे हैं? कपड़े चेंज कर रहे हो, आपके देश के लिए तो कर रहे हैं। वो बाहर बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? आप बाहर देश के अंदर हमारे लिए कट कर रहे कपड़े, वो आप अपने लिए चेंज कर रहे हैं कपड़े। लोगों की अगर ये चाहते ही नहीं कि हमारी एक्टिविटी 0 है और इनका ज्ञान बहुत बढ़िया है। जाके भी इन लोगों को ये नहीं होता कि बाहर जाके भी ये क्या कर रहे हैं। बाहर जाके इनके ऊपर कितना वो पड़ रहा है वो कुछ नहीं देख रहे। बाहर हमारी कितनी, अरे भैया कर्जा कितना हो गया इन्हें पता ही नहीं है इनको। सर कर्जा हो गया, कर्जा कोई कर्जा नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात है इनके कर्जे के लिए। लोग अच्छा गरीब हो गए। अरे 74 जितना था कर्जा नहीं था, जितना था उससे डबल हो गया। इनको मैं बता देता हूं, जितना था उससे डबल हो गया, इनको पता ही नहीं भैया को। आपके अच्छा जितना था उससे डबल हो गया। गांधी परिवार के राज में क्या हमारे ऊपर कर्जा नहीं था? अच्छा डबल, इसलिए मैं तुम्हारे को सिंगल का बता देता हूँ। उन्होंने सीधी सीधी पॉलिसी होती थी। उन्होंने क्या करा? उन्होंने सीधा करा। जब भी आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था थोड़ी सी भी नीचे गई, जीडीपी नीचे गई, उन्होंने नोट छापने शुरू कर दिए। हो गई मंदी पूरी। अच्छा हाँ, अच्छा ये आंकड़ा कहाँ से लिया है? तुमने गूगल का ये आंकड़ा कहाँ से लिया है? इनको पता ही नहीं है ये भैया। क्या नहीं पता? कर लो, गूगल कर लो। करो, आप गूगल उठाओ। चलिए देखिए, मोदी जी, मशरूम की कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी खर्चे बहुत हैं, सबसे महंगा प्रधानमंत्री। अब की कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी
2024 प्रधानमंत्री, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 2024 में आप किस सरकार बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।